I, Amit Arora, Assistant Professor in Bayani Group of Colleges, welcomes you in Guru KPO. My topic is ABC Analysis and Pareto Principle. ये प्रिंसिपल कोस्टिंग के प्रिंसिपल्स हैं पर स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। इनको प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जामिनेशन सोल्व के लिए, हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। हर जगह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, प्रैक्टिकल कहीं भी इम्प्लीमेंट कीजिए। सबसे पहले समझते हैं एबीसी एनालिसिस को। एबीसी एनालिसिस कहता है कि आपके किसी भी मटेरियल के किसी भी चीज़ के 3 पार्ट डिवाइड हो सकते हैं। पहला पार्ट होता है ए कैटेगरी का पार्ट, दूसरा पार्ट होता है बी कैटेगरी का पार्ट, थर्ड पार्ट इज सी कैटेगरी का पार्ट। ए कैटेगरी में ये कहता है कि 10% चीज़ें, 10% आइटम्स आपकी 70% वैल्यू को कवर कर जाती है, यानी उनकी क्वांटिटी सिर्फ 10% होती है बट उनका वैल्यू, उनका मेटेरियलिटी 70% होता है। किसी भी चीज़ को देखें, आपके इमोशंस को भी देखें तो 10% इमोशंस आपके 70% माइंड को कवर कर जाते हैं। ऐसे ही मटेरियल मैनेजमेंट, मेरी कोस्टिंग की बात करें तो मटेरियल मैनेजमेंट में 10% मटेरियल्स ऐसा होता है जो हैवी कोस्टिंग का होता है और वो पूरी वैल्यू का 70% वैल्यू को कवर कर देता है। सेकेंड मटेरियल इज बी कैटेगरी मटेरियल। बी कैटेगरी में आपके 20% मटेरियल ऐसा होता है जो कि आपकी 20% वैल्यू को कवर करता है। ये मटेरियल बी कैटेगरी में आता है। इसमें इतनी तो क्वांटिटी होती है और इतनी ही इसकी पूरी वैल्यू की कवरिंग होती है। थर्ड इज सी कैटेगरी मटेरियल। सी कैटेगरी मटेरियल में क्वांटिटी तो 70% होती है, क्वांटिटी तो 70% है बट उसका वैल्यू, टोटल वैल्यू का सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइफ में आप यदि क्वेश्चंस की बात करो तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स में सिर्फ 10% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं और 70% मार्क्स को आपके कवर कर जाते हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट में ये चीज़ बोलते हैं कि आप इस 10% को एक ए कैटेगरी मान लीजिए और इस पे अपनी कॉस्ट को मैक्सिमाइज खर्च कीजिए, बिकॉज ये नंबर ऑफ क्वांटिटी में तो थोड़े हैं बट आपकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको कम इफर्ट्स में एक्सेस रिजल्ट मिलेंगे। आपने उन 10% इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने आप को 70% तक कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी इस प्रिंसिपल को कहीं भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप कहीं भी देखिए, उसमें आपको ये बात मिल ही जाएगी। आपको प्रॉब्लम देने वाले भी 10% पर्सन होंगे जो आपको 70% प्रॉब्लम्स देंगे। एक इसके साथ का एक इसको कोरिलेट में करना चाहूँगा, एक पैरेटो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सेम है, थोड़ा सा परसेंटेज का डिफरेंस है। पैरेटो एक राइटर थे जिन्होंने इसको लिखा था। पैरेटो बोलते हैं कि 20% पीपुल्स ऐसे होते हैं, टोटल 20% पीपुल्स जो 80% रिजल्ट को इन्फ्लेट करते हैं। यदि आप प्रॉब्लम्स की बात करो, कस्टमर केयर पे एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बोला कि जो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, मतलब जो आपको कॉल कर रहे हैं, वो 20% पीपुल्स हैं जो 80% बार कॉल कर रहे हैं, यानी उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तो आपको फोकस किस पे करना है? 20% पे। आपकी क्लास में मैं बात करूं तो 20% ही जो अग्रेसिव पर्सन होंगे वो आपको बार बार क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी वो 80% को कवर कर रहे हैं। तो आपको इन 20% पीपुल्स को यदि सही तरीके से हैंडल करना आ गया तो आप इन 80% रिजल्ट्स को कवर कर रहे हो। आपको अपनी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे 20%। इसको चाहे आप किसी मर्जी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखो तो 20% प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो 80% रेवेन्यू को कवर कर जाएंगे। आपके रिजल्ट्स को देखो, आपके कॉल सेंटर को देखो, आपके कॉल सेंटर्स को देखो, तो आपको 20% जो पर्सन्स होंगे वो 80% पे रिजल्ट पे कवर करते हुए मिलेंगे। तो आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आपके रिजल्ट्स को इन्फ्लेट कर रहे हैं उस पर फोकस करना है। एबीसी एनालिसिस की बात करें तो एबीसी मेन फोकस किस पे होगा? इस पे। मीडियम फोकस किस पे होगा? इस पे। कम फोकस किस पे होगा? इस पे। फोकस इस पे भी करना है। सी कैटेगरी बेकार नहीं है बट एक्सपेंडिचर, टाइम, सबसे ज़्यादा कम इन्वॉल्वमेंट इस पे करना है आपको। अब यदि मैं इसकी एबीसी एनालिसिस की बात करूं या पैरेटो एनालिसिस की बात करूं, मैंने दोनों मटेरियल मैनेजमेंट पे आपको फोकस करवा रहे हैं कि आपको अपनी कॉस्ट को किस चीज़ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है, किस चीज़ पे कम एक्सपेंडिचर करना है। यदि आपने सारे एफर्ट्स इस सी कैटेगरी पे लगा दोगे तो क्या होगा? आपका रिजल्ट क्या कितना इन्फ्लेट होगा?
सिर्फ 10%। यदि आपने टोटल फोकस इस पे कर लिया तो आप अपने, मैंने तो किस पे लगा रहे हो, इस पे। यदि आपने वो क्वेश्चंस पढ़े खाली जिन क्वेश्चंस में आपका रिजल्ट 10% ही आने वाला है, तो आप दिन रात पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट सिर्फ 10% ही आएगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको आते ही नहीं है। यहाँ पे आप यदि 80% पॉपुलेशन पे फोकस कर रहे हो, रिजल्ट क्या आने वाला है 20%, बिकॉज आपने अपने टाइम का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, जहाँ फोकस करना चाहिए था, वहाँ फोकस किया नहीं। अब सेम ये मटेरियल मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है। मटेरियल मैनेजमेंट में आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी। आप लाइफ में अपने कामों की कैटेगरी बना सकते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। यदि आप फोकस करोगे तो आपको बार बार प्रॉब्लम्स, एक ही प्रॉब्लम्स बार बार आती है, जो कि 80% प्रॉब्लम्स होती है। आपका पेपर गुम हो जाना, 80% प्रॉब्लम्स आपको एक ही बार आएगी, वो बार बार आती रहेगी। आपको उसके लिए सिस्टम बना दिया, आपने उस पर फोकस किया, आपने पेपर मैनेज करने का सिस्टम बना लिया, तो आपकी 80% प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएगी। अब ABC, इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाते हैं ABC को समझने। आप अपने मटेरियल की लिस्ट बनाइए, 1 2 3 4 5, ये लिस्ट आपकी प्राइस वाइज बनेगी। यदि आप देखोगे प्राइस वाइज आपका जब आप 70% प्राइस पे पहुंचोगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी इनकी सिर्फ 10% ही पहुंचेगी। आप किसी भी क्वेश्चंस को इस हिसाब से लिस्ट बनाओगे तो आपके सिर्फ 10% क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जो कि आपके 70% को कवर कर जाएंगे। मटेरियल मैनेजमेंट में आपको प्राइस वाइज लिस्ट बनानी है, उसके 3 ब्रेकअप। 70% इज नॉट एग्जैक्ट 70%, इज अप्रोक्स 70%। आपको इस हिसाब से 3 कैटेगरी आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ की मिल जाएगी। आप काम की देखोगे, आपको 70% कैटेगरी में सिर्फ 10% कवर हो जाएंगे, फिर आपके 20%, फिर 10%। इस हिसाब से आप मटेरियल मैनेजमेंट करोगे। अब आपको सिर्फ 10% आइटम्स पे ध्यान देना पड़ रहा है और आपका रिजल्ट 70% आ रहा है। इसी प्रकार आप पैरोटी में बात करो तो आप अपने उन कस्टमर के नाम वाइज यदि लिस्ट बनाओगे, पैरोटी की लिस्ट यदि नाम वाइज बनेगी, जो आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, आपके कस्टमर केयर पे बार बार जिनके कॉल आ रहे हैं, फर्स्ट कॉल फॉर X, सेकंड फॉर Y, थर्ड फॉर वापिस X, फोर्थ फॉर वापिस Y, फिफ्थ फॉर Z। ऐसे आप लिस्ट बनाओगे और X को वापिस रीअरेंज करोगे, X Y Y। ये X और Y वो 80% 20% पर्सन होंगे जिन्होंने 80% बार कॉल की है, यानी आपके 20% कस्टमर को आपने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये आपकी जो कॉस्ट को 80% तक रिडक्शन कर सकते हैं। आप इन पे फोकस करोगे तो आपका रिजल्ट अपने आप 80% आ जाएगा। ये देखो एग्जैक्ट 20% जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 20% होगा, ये 21 हो गया, 19.5 हो गया, उसने गैस लगाया कितने परसेंट तक होता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी इनको इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। यदि मुझे भी कुछ क्वेश्चंस अपने करने थे, यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो मैंने क्वेश्चंस को इस हिसाब से लिस्ट बना के डिवाइड कर दिया। और ये स्पेशली MCQs में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। MCQ की मैं बात करूं, मैंने क्वेश्चंस को, रिपीटेड क्वेश्चन को इस तरह से लिस्ट बनाया, तो मेरे रिपीटेड क्वेश्चन सिर्फ 10% थे जो 70% मुझे रिजल्ट दे रहे थे। तो मैंने इन 10% पे अच्छे से फोकस किया तो मुझे 70% रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया। लाइफ में भी ऐसे कुछ फेजेस होंगे जिनमें आपके 10% कुछ चीज़ें जो आपको 70% रिजल्ट दे रही है। आपको परेशानी में भी ऐसे ही मिलेगा कि 10% परेशानियाँ आपको 70% परेशान कर रही है। यदि आप इन परेशानियों पे थोड़ा सा इफर्ट देंगे तो इस पर आपको मान लो 30% आपने इफर्ट दे दिया तो आपका 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके रिवर्स में यदि आप 10% पे 30% दे रहे हो तो आपके सिर्फ 70% पे 30% दे रहे हो, सॉरी, तो आपका कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैक्सिमम 10%। तो आपको फोकस किस पे करना है, इस पे। थैंक यू, मीट यू अगेन। Thank you. Log into www.gurukpa.com for more videos.